नमस्कार दोस्तों, एडुकेशनल अड्डा बाय भवेश जोशी जीके जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। हम लोग आज लाए हैं भारत के भौतिक भूगोल पर प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है 3.28 मिलियन 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित अक्षांशों में से किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कितना? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? भारत के उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु के बीच दूरी अगर अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न, तो 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। 3214 किलोमीटर दूरी है। भारत के पश्चिम और पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी क्या है? भारत के पश्चिम और पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी क्या है? भारत के पूर्वी और पश्चिम बिंदु के बीच अगर दूरी पूछे तो ये है 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 2933 किलोमीटर है। पाँचवा प्रश्न है, भारत शासित द्वीपों को मिलाकर भारत के तटीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? तो तटीय सीमाओं की कुल लंबाई अगर पूछे तो ये लंबाई जो है 6100 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं? तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप के ये सब देश हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा रेखा सबसे लंबी है? किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहलाती है? मानक मध्याह्न रेखा की बात करें तो यह हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इसका आंसर हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? किन राज्यों से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका जो ट्रिक है मौका। इसका ट्रिक क्या है? वो है मौका। ये हो जाएगा क्या? मौका ट्रिक हो जाएगा इसका, MOUCA। अगला प्रश्न आते हैं, भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में? 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय, अन्य प्रायद्वीप भाग, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 प्रायद्वीप भागों में इसको बांटा गया है, भारत का भौगोलिक जो भाग है। अगला प्रश्न आते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के केवल वे राज्य कौन से हैं जिसके मध्य से कर्क रेखा के साथ ही भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा के साथ साथ भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है झारखंड। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये सब, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश उत्तर पूर्वी राज्यों को छोटा नागौर पठार से अलग करता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल और मालदा का भ्रंश। अगला प्रश्न है, नल्ला माला पहाड़ियाँ भारत के निम्नलिखित में से किस 2 राज्यों में स्थित है? तो ये किस 2 राज्यों में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को दो समान भागों में विभाजित करता है? भारत को दो समान भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका ट्रिक हम लोग याद रख सकते हैं गमछा झार मित्र पर। क्या ट्रिक होगा? गमछा झार मित्र पर। ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मिजोरम, ती से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और र से हो जाएगा राजस्थान। तो गमछा झार मित्र पर, तो ये ट्रिक याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। अगला प्रश्न आते हैं 80 नंबर प्रश्न, हिमालय दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में किस दिशा में स्थित है? तो ये पूर्वी पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न आते हैं 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिशा में हिमालय नागालैंड मणिपुर और मिजोरम में स्थित है? तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में। कहाँ है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। 20वां नंबर अंतिम प्रश्न है। 20 क्वेश्चनों का हम लोग सीरीज ला रहे हैं, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 20 नंबर प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम तक ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये है, कितनी लंबाई है इसकी? तो ये 2500 किलोमीटर है। अनुमानित लंबाई कितनी है? 2500। पूर्व से पश्चिम तक ग्रेट हिमालय की लंबाई जो है, या हिमालय की लंबाई पूछे कुल, तो 2500 किलोमीटर होगा। तो इसी तरह के और प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।